ये कैरी फॉरवर्ड है हमारी पिछली वीडियो से, जिसके अंदर हमने 5 मार्क्स इनपुट करवाए थे और एवरेज कैलकुलेट की थी। सिर्फ इसके अंदर मैं आपको एक डिफरेंट अप्रोच शो करना चाहता हूँ। ओके, ऑलराइट। व्हाट फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमारे पास एक सब रूटीन होती जिसका नाम डिस्प्ले एवरेज होता, राइट, और हम उस सब रूटीन को कॉल करते एवरेज को डिस्प्ले करने के लिए, राइट। या एक सब रूटीन होती जिसका नाम कैलकुलेट एंड डिस्प्ले एवरेज होता है, राइट। दोनों काम कर रही होती है, एवरेज कैलकुलेट भी कर रही होती और उसको डिस्प्ले भी कर रही होती, राइट। तो बेसिकली अगर हम इसको देखेंगे तो जो काम यहाँ पे हो रहा है, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे पहले टोटल डिवाइडेड बाय 5 हो रहा है, राइट, और फिर वो आउटपुट हो रहा है। तो ये बेसिकली एवरेज कैलकुलेट भी हो रही है और फिर आउटपुट भी हो रही है। तो हम ये जो हमारा ये जो आउटपुट वाला बॉक्स था, हम इसको डिलीट करते हैं, राइट। और अब यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पे हम एक सब रूटीन को कॉल करना चाह रहे हैं और सब रूटीन का सिंबल आपको पता है ना। तो ये हमने अब अपनी सब रूटीन का यहाँ पे सिंबल बना दिया है, राइट। सब रूटीन का सिंबल यही होता है ना। और यहाँ पे हम अपने प्रोसीजर को कॉल करेंगे। याद रखिए मैंने प्रोसीजर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अगर प्रोसीजर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तो याद रखिए जब भी हम प्रोसीजर को कॉल करते हैं तो साथ में कॉल का कीवर्ड यूज़ होता है, राइट। अब अगर हम अपने प्रोसीजर का नाम हमारा कैलकुलेट और साथ ही आउटपुट AVG, मैं अगली लाइन पे आ गया हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी लिखने की, और इसको मैं 2 वैल्यूज़ पास करूँगा। एक मैं अपना टोटल पास करूँगा और दूसरा मैं इसको 5 की वैल्यू पास करूँगा। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास एक प्रोसीजर कहीं बना हुआ है जिसका नाम है कैलकुलेट एंड आउटपुट AVG, राइट। तो कहीं ना कहीं पे ये प्रोसीजर बना हुआ है, राइट, ये डिक्लेयर्ड है कहीं पे, और ये 2 पैरामीटर्स ले रहा है। जैसे x ले रहा है जो कि एक इंटीजर वैल्यू है, राइट। मेरे पास जगह नहीं है लिखने की, पर आपको समझ आ रही है ना। y ले रहा है जो कि एक इंटीजर वैल्यू है और फिर ये प्रोसीजर क्या कर रहा होगा, ये यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहा होगा, आपने इसको 2 वैल्यूज़ पास की हैं। x में हमारा टोटल आ गया, राइट, ये वाली वैल्यू, और 5 वाली वैल्यू किसको मिल गई है, y को मिल गई है। तो ये कुछ इसी तरह की चीज़ कर रहा होगा ना, आउटपुट x डिवाइडेड बाय y और एंड प्रोसीजर, राइट। अब अनफॉर्चुनेटली मैंने इधर x और y क्यों यूज़ किया है, क्योंकि मेरे पास जगह ही नहीं बची लिखने के लिए, राइट। तो मैंने स्टोरेज का नाम छोटा सा रख दिया। मीनिंगफुल होता तो ज़्यादा बेहतर होता, x और y की बजाय बेहतर नाम। तो हम 2 पैरामीटर्स पास करें, एक x और एक y, और आप यहाँ से देख रहे हैं कि जब मैंने एक कॉल प्लेस किया इस प्रोसीजर को तो मैंने 2 पैरामीटर्स पास किए और ये प्रोसीजर आउटपुट कर रहा होगा। अच्छा, क्या अब हमें ये कंसर्न होना चाहिए कि ये प्रोसीजर के अंदर क्या कोड लिखा हुआ है, क्या हमारे फ्लो चार्ट के अंदर ये इंक्लूडेड होना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। याद रखिए ये प्रोसीजर कहीं और पे डिफाइंड है, कहीं और किसी और जगह पे डिफाइंड है। बस हमें ये पता है ये एग्जिस्ट करता है और हमने इसको कॉल कर लिया, राइट। तो एग्जामिनर भी मोस्ट लाइकली आपको जो क्वेश्चन देगा उसके अंदर आपको बस वो ये समझा देगा कि ये जो कैलकुलेट और आउटपुट वाला एवरेज वाला जो सब रूटीन है ये क्या कर रही है, ये 2 पैरामीटर्स ले रही है और ख़ुद ही से एवरेज को कैलकुलेट करती है, ख़ुद ही से आउटपुट करती है। आपने बस इसको यूज़ करना है, इसको इस्तेमाल करना है, राइट। तो अब आपको बात समझ आ गई। अब हो ये रहा है कि ये जो हमारी लूप है ये 5 दफ़ा चलेगी, उसके बाद जो है 5 दफ़ा चलने के बाद रुकेगी, और 5 दफ़ा जब चलेगी तो 5वें दफ़ा क्या हो रहा होगा, टोटल अपडेट हो रहा होगा, राइट। लूप के अंदर ही टोटल अपडेट हो रहा है। जब ये लूप रुक जाएगी तो फिर हम इधर आएंगे और इधर आके हमने क्या किया, हमने अपनी सब रूटीन कॉल की है। वो सब रूटीन ही क्या करेगी, वो खुद ही एवरेज कैलकुलेट करेगी, खुद ही एवरेज की वैल्यू आउटपुट करेगी।